हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 6 मैथ प्रश्नावली 2.3 का सॉल्यूशन कराने वाला हूं। आइए देखते हैं कि 2.3 में क्या दिया गया और उसके क्या क्या आंसर हो सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, ठीक ना, पहला क्वेश्चन दिया गया ऑब्जेक्टिव टाइप का। पहला क्वेश्चन क्या दिया है? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब टिक मारने वाला। फर्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि निम्नलिखित में जोड़ का क्रम विनिमय नियम किसमें है? जोड़ का क्रम विनिमय नियम किसमें है? वैसे समझते हैं जोड़ का क्रम विनिमय नियम क्या होता है, ठीक ना। तो जोड़ का क्रम विनिमय नियम होता है, जोड़ का, लिखना नहीं है अभी, क्रम विनिमय नियम। जोड़ का क्रम विनिमय नियम कहता है ए प्लस बी जो है ये बराबर होना चाहिए बी प्लस ए के। ए प्लस बी किसके बराबर होना चाहिए? बी प्लस ए के। मतलब यदि ए का मान ले लो 2 प्लस बी का मान कितना ले लो 3, तो ये होना चाहिए, उलट जाना चाहिए बस, 3 प्लस 2। ये क्या जोड़ का क्रम विनिमय नियम। मान लो ए का मान ले लिए 5, बी का मान ले लिए 7, इसको उल्टा दो, पहले 7 और तब 5। ये सब ये क्या है? जोड़ का क्रम विनिमय नियम। या फिर मान लो कि ए का मान ले लो कि 15, बी का मान ले लो 20, इसको उल्टा दो, पहले बी का मान 20, इसका 15। तो ये सभी एग्जाम्पल के इसका है जोड़ का क्रम विनिमय नियम। इस टाइप का देखो किसमें दिया गया है? इस टाइप का दिया गया ऑप्शन नंबर 4 में। किसमें दिया गया? ऑप्शन नंबर 4 में। 4 नंबर ऑप्शन में कह रहा है, देखो 15 प्लस 8 बराबर 8 प्लस 15, उल्टा है ना। ये है ए, ये है बी, फिर ये है बी, ये क्या है? ए। तो ए का मान 15, बी का मान 8। तो फॉर्मूला ही कहता है ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए, और ये फॉलो कर रहा है ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए। तो 1 का जो है ऑप्शन क्या हो गया? 1 का ऑप्शन 4 हो गया। 1 का ऑप्शन क्या हो गया? 4 है। 4 पे टिक होगा, ठीक ना। 1 नंबर में 4 में टिक होगा। 2 नंबर का क्वेश्चन का रहा है, ठीक ना। 2 का क्वेश्चन का रहा है यहाँ पे, निम्नलिखित के उपयुक्त नियम लिखे। कहता कहाँ पर जो कौन सा नियम का पालन हुआ है वो नियम लिखो। किस क्वेश्चन में किस नियम का जो है ना पालन हुआ है वो नियम तुमको लिखना है। और देखते हैं कहाँ पर कौन सा नियम लगा है, ठीक ना। पहला क्वेश्चन जैसे दिया गया है 8 प्लस 32 बराबर 32 प्लस 8 है। हल में देखो यहाँ 1 नंबर 8 प्लस 32, तुम लोग क्वेश्चन लिख लेगा, हम देखते हैं करवा रहे हैं 32 प्लस 8। पूछता ये कौन सा नियम है? अभी जस्ट ऐसा बताया है कि इसको हम लोग कहते हैं जोड़ का क्रम विनिमय नियम। क्या कहते हैं? जोड़ का क्रम विनिमय नियम, ठीक ना। या फिर योग का क्रम विनिमय नियम। जोड़ बोलो या योग बोलो, एक बात है, क्योंकि जोड़ को ही ना योग कहा जाता है, ठीक ना। जैसे मान लो कहीं जोड़ लिखल है, इसको ये हम लोग क्या कहते हैं? योग भी कहते हैं। हल्ला मत करो, इसको ये क्या कहते हैं? योग भी कहते हैं। जोड़ को ही योग कहते हैं। अभी जस्ट बताया है कि जब मान के चलो ए प्लस बी बराबर होगा बी प्लस ए के, मतलब उलट जाएगा। देखो यही कंडीशन यहाँ लागू हो रहा है। 8 प्लस 32 उलट गई है, 32 प्लस 8 उलट गया ना। इस टाइप जब उलटता है इसको कहते हैं जोड़ का क्रम विनिमय नियम या योग का क्रम विनिमय नियम। वहां लिखे थे जोड़, यानी तो योग का क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय, योग का क्रम विनिमय नियम। ये कौन सा नियम है? योग का क्रम विनिमय नियम है, ठीक ना। अगला देखो, अगला दिया 2 नंबर 2 प्लस 12 बराबर 15 बराबर नहीं, 2 प्लस 12 को लिखा ब्रैकेट में, फिर प्लस में दिया क्या 15 बराबर फिर क्या है 2 प्लस 12 प्लस 15। इस बार दिया इसको ब्रैकेट में, पहले इन दोनों को रखा ब्रैकेट में, फिर रखा ये दोनों को ब्रैकेट में, ठीक ना। यानी इसका फॉर्मूला जो आपका हो गया, क्या कह सकते हैं, यानी देखो इसको हम कह सकते हैं, ये मान लो ए हो गया, ये क्या हो गया ए, बीच में क्या प्लस, फिर बी, फिर क्या है सी। मतलब ए बी को पहले घेर दिए, ठीक ना। ये लिखना ना है और समझने के लिए किया है। ए बी घेर दिए, फिर ये मान लो ए, ये बी, सी, फिर क्या किया बी और सी को घेर दिए,
जब मान लो ए और बी एक बार घेराएगा और दूसरा बार क्या घेराएगा बी और सी। तो इस टाइप का जो नियम जो होता है, इस नियम को हम लोग कहते हैं योग का साहचर्य नियम। क्या कहते हैं? योग का साहचर्य नियम। देखो यहाँ पे ऐसा है ना, ये ए है ये बी है, एक बार ए बी घेरा गया ना, प्लस सी अकेला बच गया। फिर ये यहाँ पे ए अकेला बच गया, ये बी है ये सी है, बी और सी को ब्रैकेट में रख दिए। इस टाइप के नियम को कहते हैं योग का साहचर्य नियम। योग का साहचर्य नियम इसका हो जाएगा, अल्लाह मत करो हम बोल रहे बार बार, योग का साहचर्य नियम है ये। अगला देखो, अगला क्या दिया है? 8 गुना 5 प्लस 4 बराबर 8 गुना 5 प्लस 8 गुना 4। ठीक है ना? देखो इसको समझते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पर तो क्या हुआ है, देखो एक बार देखो 8 का गुना हुआ 5 से, एक बार 8 का गुना किससे हो गया? 5 से हो गया, 8 गुना 5 हुआ ना। एक बार फिर उसी 8 का गुना हुआ 4 से, एक बार उसी 8 का गुना हुआ 4 से क्या हो गया? 8 गुना 4, जैसा कि कल भी क्वेश्चन में पढ़े थे इस टाइप का। और बीच में क्या दिया है? प्लस, ये रहा प्लस। इस टाइप का जो नियम होता है ये कुछ ऐसा लिखा था, ए गुना बी प्लस सी। ठीक ना? एक बार आता है बी से गुना, बन जाता है ए बी, बीच में क्या है? प्लस प्लस। एक बार आता है सी से गुना, बन जाता है ए सी। इस टाइप के नियम को हम लोग कहते हैं वितरण नियम। क्या कहते हैं? वितरण नियम। ठीक ना? तो वितरण नियम किस पर? योग पर। वितरण नियम किस पर? योग पर। बोले योग पर गुणन का वितरण नियम। तो यहाँ जोड़ है ना, योग पर गुणन का, योग पर गुणन का वितरण नियम। वितरण नियम है ये, योग पर गुणन का वितरण नियम। अगला देखो, देखते इसका 4 नंबर। 4 करे 5 गुना 50 बराबर 50 गुना 5। 5 गुना 50 को उल्टा दिया, 50 गुना 5। ये नियम देखो सेम ऐसा है ना, फर्क है यहाँ बीच में जोड़ था, यहाँ बीच में क्या है? गुना है। कहता है इस टाइप को हम लोग जो है क्या कहेंगे? इस नियम को हम लोग क्या कहेंगे? ये यानी देखो यहाँ ऐसा किया गया है, ए गुना बी बराबर बी गुना ए का मान 50, ए का मान 5, बी का मान 50 पे उलट गया, बी का मान 50, ए का मान 5। इस टाइप के नियम को हम लोग कहते हैं, ठीक है ना, इस टाइप के नियम को कहते हैं हम लोग गुणन का क्रम विनिमय नियम। ये था योग का क्रम विनिमय नियम, क्योंकि बीच में जोड़ था, जोड़ मतलब योग, यहाँ बीच में गुना तो लिखा है गुणन। गुणन का बाकी छाप देंगे क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय क्रम विनिमय नियम। ठीक ना? तो इतना नोट करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ठीक ना? क्वेश्चन 1 करा दिए हैं, 2 भी करा दिए, 3 नंबर देखो। 3 नंबर क्वेश्चन देखो, ठीक ना? 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 3 का क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में किसमें शून्य निरूपित नहीं होगा? ठीक ना? अरे कहाँ पर 0 नहीं होगा? तो पहला नंबर जैसे देखो, ठीक ना, पहला नंबर इसका दिया है 1 + 0 दिया है ना, 1 में 0 जोड़ेंगे क्या मिलेगा? 1 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अगला देखो 0 गुना 0 बराबर क्या होता है? 0। फिर आगे देखो 0/2, बटे का मतलब भाग, 0 में जब 2 से भाग लगाएगा क्या मिलेगा? 0। आगे देखो 10 - 10/2, यह क्या करो 10 से 10 घटा लो, 10 में 10 कितना बचेगा? 0/2, और 0 में 10 भाग देंगे तो फिर से क्या हो जाएगा? 0। क्वेश्चन कह रहा है किसमें 0 निरूपित नहीं होता, मतलब कहाँ पर 0 नहीं आया? ऑप्शन नंबर ए में 0 नहीं आया, नहीं आया है।
और आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2 दिया है, जो कि गलती है। ठीक ना, ठीक ना, आंसर क्या दिया, 2 दिया, गलती है। किसमें शून्य निरूपित नहीं होगा, क्या लिख दो, अतः ऑप्शन का विकल्प पढ़ते, विकल्प 1, विकल्प 1 में शून्य निरूपित नहीं होगा। निरूपित मतलब भाई किसमें जीरो नहीं आता है, नहीं ना आया 1 नंबर में सॉल्व किए तो शून्य निरूपित नहीं। और आंसर जो बच्चा देखेगा आंसर इसका गलती होगा तो उससे घबराना नहीं है, आंसर में 2 नंबर दे दिया है। अतः विकल्प 1 में शून्य निरूपित नहीं होगा। इनकम्प्लीट। 4 नंबर देखो क्वेश्चन, तो 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल शून्य है तो हम कह सकते हैं इनमें से एक या दोनों ही संख्या शून्य होगी। उदाहरण देकर समझिए। कहता है कि कोई भी 2 संख्या है, समझिए ठीक ना, कोई भी 2 संख्या है, वो दोनों को गुणा करने पर क्या मिलता है, 0। क्या मिलता है, 0। कहता हम क्या कह सकते हैं, हम 3 चीज कह सकते हैं। या तो दोनों ही संख्या 0 है तो 0 गुना 0 क्या मिलता है, 0। या तो एक संख्या 0 होगा, एक संख्या मतलब 5 ले लिए गुना 0, 0 है तो 0 से किसी चीज को गुना करते क्या होता है, 0। या मान लो ये संख्या ले लिए, कुछ ले लो, मान लो 3 ले लो, तब भी होगा 0। ये 3 बातें हम कह सकते हैं, या तो दोनों 0 होगा या तो एक 0 होगा, या तो दोनों 0 होगा या फिर एक 0 होगा। तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही शून्य हैं, तो लिखेंगे इनमें से एक या दोनों ही संख्याएं शून्य हो सकते हैं। या तो एक संख्या 0 होगा या फिर दोनों संख्या 0 होगा। क्योंकि क्या कह रहा है कि ऐसा कौन कौन सा कंडीशन होगा जिसको गुणा करने पर जो है ना 0 मिलेगा। देखो यदि मान के चलो हम एक संख्या ले लें, मान लो एक संख्या ले लिया हम 1 गुना 0, तो कितना मिल गया, 0 तब भी मिला। फिर मान लो एक संख्या ले लेंगे हम, इस बार का संख्या ले लेते हैं, मान लो इसको ले लिए 5, 0 गुना 5 कितना मिल गया, 0 मिल गया। क्या बोले अगला, या तो दोनों ही संख्या शून्य हो सकते हैं, चलो दोनों संख्या ले लो 0, 0 गुना 0 तब भी क्या मिला, 0। या तो एक संख्या 0 होगा तब भी 0 मिलेगा गुना करके, दोनों संख्या 0 होगा तब भी गुना करके क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। अगला देखो 5 नंबर, 5 में कह रहा है यदि 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 है तो क्या हम कह सकते हैं कि इसमें से एक या दोनों ही 1 के बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पर यदि एक संख्या 1 के बराबर होगा तो गुणनफल 1 नहीं आएगा, दोनों होगा 1 तब गुणनफल 1 आएगा। पूछोगे कैसे, देखो कैसे, मान के चलो एक संख्या हम ले लिए 5, दूसरा संख्या 1 ले लिए, क्या 5 गुना 1 1 आता है, नहीं, 5 गुना 1 कितना हो जाता है, 5 हो जाता है। मतलब एक संख्या ले लिए इस बार का 1, इधर ले लिया 8, क्या 1 गुना 8 1 होगा, नहीं, कितना हो जाएगा 8। 1 तब होगा जब दोनों लेंगे 1, 1 गुना 1 बराबर 1। यहाँ पर जैसे लिखे थे या तो 1 लेंगे 0 या फिर दोनों लेंगे 0, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर तब होगा इसमें दोनों ही संख्या 1 होने चाहिए, ठीक है ना। तो लिख देंगे हल में इनमें दोनों, ठीक है ना, इनमें दोनों ही संख्याएं 1 होने चाहिए, 1 होने चाहिए, दोनों संख्या 1 होना चाहिए। कर दो 1 गुना 1, 1 गुना 1 बराबर कितना हो गया, 1। दोनों संख्या 1 होगा तब ये 1 पूरेगा। 6 नंबर क्या है, वितरण विधि से ज्ञात कीजिए, ठीक ना। 6 का क्या करना, वितरण विधि से ज्ञात करना है। तो देखो अब जो है 6 नंबर, वितरण विधि हम लोग जो है इसमें भी पढ़ चुके हैं। कितना में, 2.2 में 6 का देखो 1, 638 गुना 101, ठीक ना। देखो कैसे बनाएंगे, 638 गुना 101, ये हम पिछले
एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं। हमको समझ में आ गया सर। 638 गुना 101 को क्या लिख सकते हैं? 100 प्लस 1 लिख सकते हैं ना। 638 को एक बार 100 से गुना करो। 638 को जब तुम एक बार 100 से गुना करेगा तो कितना कर दो, दिखा दो। 638 गुना 100 पढ़े नहीं अबला, बीच में जोड़ है जोड़। 638 गुना 1, 638 गुना 100 कितना होगा? 638 लिख दो, 2 को 0 है, 2 को 0 रख दो। 1 से गुना करेंगे तो वही मिलता है 638 से, दोनों जोड़ दो। 8 और 0 8, 0 और 3 3, 8 6 14 4 हासिल 1, 3 1 4, अच्छो का अच्छो। इतना हो गया, ये हो गया क्या आंसर। अगला देखो इसका 2 नंबर। दो में क्या दिया है? दो में दिया गया है 4375। 4375 गुना 1001, ये दिया है ना, तो करो इसको। चार 4375 गुना, इसको क्या लिख सकते हैं? 1000 प्लस में क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं ऐसा। 1000 प्लस में 1, बस बारी बारी से गुना कर दो। 4375 गुना 1000, पीछे प्लस है प्लस। 4375 गुना ये 1, इसको तो इससे गुना करेंगे कितना होगा? 4375, 1 पर 3 0 है, 1 2 3 0 रख दो, प्लस इसको 1 से गुना करेंगे इससे में आ जाएगा 4375। जोड़ो 0 और 5 5, 0 और 7 7, 0 3 3, 5 4 9, 7 3 4, ये हो गया इसका। ठीक, उसके अगला देखो। अगला दिया है 734 गुना 25। 734 गुना क्या दिया गया है? 25। ठीक ना, 734 गुना 25। तो आओ इसको देखते हैं कैसे करेंगे। जब हो गया होगा मिटा दे। मिटा दीजिए सर, उधर का नहीं मिटाइए। देखो 3 नंबर। सात 734 गुना 25, इसके साथ भी वही करेंगे। हल 734, इसको क्या करें? 25 को क्या लिख सकते हैं? 20 और प्लस 5 लिख सकते हैं। 20 5 25। 734 गुना एक बार करो 20, पीछे प्लस है प्लस। 734 गुना एक बार करो 5, 20 से गुना करो, पहले 2 से गुना करो। 2 चौके 8, 2 तिया 6, दूसरे 14, 0 है 0 रख दो। इसको 5 से गुना करो। 5 चौके 20 के 0 हासिल 2, 5 तिया 15, 2 17 7 हासिल 1, 7 बजे 35 36। अब इसको 0 और 0 0, 8 7 15 5 हासिल 1, 6 6 12 3 हासिल 1, 4 3 7 1 8 1 का 1। ठीक ना, इतना हो गया। उसको अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन दिया 4 नंबर 3175। 3175 गुना कितना करें? 125। 125 इसको तो क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं, इस शॉर्टकट सेम रहेगा। 3175 सेम रहेगा गुना 125 को हम लोग लिख सकते हैं 100 प्लस 20 प्लस 5, ऐसा लिख सकते हैं ना। 100 प्लस 20 प्लस 5, 3175 गुना
एक बार करो इससे 100 से, फिर इसको करो, पीछे प्लस है, प्लस 3175 गुना, अब इससे कर लिया, फिर इससे अब 20 से, पीछे प्लस है, प्लस 3175 गुना 5 से, 5 100 गुना करना आसान, इसको सेम लिख दो, 3175, एक पे डबल जीरो है, डबल जीरो रख दो, इसको 20 से गुना करो, तो मान लीजिए जीरो नहीं है, 2 से गुना करो, 2 पंचे 10 के जीरो हासिल 1, 7 दूना 14, 1 15 5 हासिल 1, 2 कम 2 1 3, 3 दूना 6, जीरो है, जीरो रख दो, प्लस इसको 5 से गुना करो, 5 25 के 5 हासिल 2, 7 5 35, 2 37 के 7 हासिल 3, 5 कम 5 3 8, 5 3 15, सबको जोड़ो, अब पहला 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 0 0 5 5, 0 0 7 7, 5 5 10, 8 18 का 8 हासिल 1, 7 3 10 15 15, 1 16 6 हासिल 1, 1 6 7 1 8, 1 हासिल था 9 और 3 का 3 है, इतना हो गया। ठीक, इधर वाला हो गया, होगा, हो गया है ना। देखो इसका 5वां नंबर, तो चैप्टर आज जो पूरा खत्म ही कर देना है, तो 1-2 क्वेश्चन के लिए चैप्टर काहे लटका के रखेगा। 5वां कह दिया 608 गुना 35, 608 गुना 35, ठीक ना। तो क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 608 गुना 35 को लिख सकते हैं 30 प्लस 5, 30 5 35, 608 गुना, एक बार 30 से गुना करो 30, पीछे प्लस है, प्लस 608 गुना, एक बार 5 से गुना करो, इसका जीरो भूल जा, 3 से गुना करो, 8 या 24 के 4 हासिल 2, 3 और 0 गुना करेगा 0 2, 18 जीरो रख दो, प्लस 5 से गुना करो, 5 8 40 के 0 हासिल 4, 5 और 0 गुना करेगा 0 0 4, 5 6 के 30, जोड़ो 0 और 0 0, 4 4 8, 2 और 0 2, 8 3 11 के 1 हासिल 1 1 1 2, इतना हो गया। तो ये जो है किसका था, 7 का, 7 का 5 भी खत्म हो गया ना, सॉरी 6 का था, ये 6 का 5 भी क्या हो गया, 6 का 5 क्वेश्चन खत्म। तो 7 लास्ट क्वेश्चन है, 7 भी हम देख ही लेते हैं। 7 बहुत इजी है, केवल इसमें ट्रिक दिया गया है। ठीक, देखो 7 का क्वेश्चन अपना तुम लोग लिखते रहना। तो 7 का क्या करें, देखो 1 को जब 1 गुना 8 किया प्लस 1 जोड़ दिया तो यहाँ 9 मिला, कितना मिला 9, ध्यान समझो इसको। फिर यहाँ क्या किया, 1 के बाद 2 बढ़ा दिया, 1 2 गुना किया 8 से, तो यहाँ 1 के बाद 2 कर दिया, ठीक ना, इसको मिल गया 9 और 8, क्या मिल गया 9 8, मतलब पीछे हो रहा है। फिर देखो 1 2 तो था ही, एक चीज और बढ़ा दिया 3, क्या बढ़ा दिया 3 गुना किया 8 से, यहाँ भी 2 को 3 बना दिया, मिल गया 9 8, एक और घट गया पीछे 7 सॉल्व करके। ठीक, उसके बाद देखो 1 2 3 तो था ही, 1 2 3 रहने दिया, एक और चीज बढ़ा दिया, क्या 4 गुना 8 है ही, प्लस और यहाँ भी 3 को क्या बना दिया 4, इसको यहाँ मिल गया 9 8 7, एक और चीज घट जाएगा 6, यहाँ तक दिया गया, ठीक ना। इसी तरह आपका रहा है यहाँ पे डैश, मतलब क्या चीज में 8 से गुना करेंगे, प्लस, फिर प्लस क्या चीज यहाँ जोड़ेंगे और क्या चीज मिलेगा, पहला क्वेश्चन। देखो इसको क्या देख रहे पहले, 1 था, फिर 1 2 1 2 3 1 2 3 4, यहाँ होगा 1 2 3 4 5 होगा ना, एक बढ़ जाएगा, बढ़ा दो तुम एगो 1 2 3 4 5, यहाँ क्या था 1 2 3 4, यहाँ क्या हो जाएगा 5, इधर तो गुना करने पहले 9 8, एक और घट गया 9 8 7, एक और घट गया 9 8 7 6, एक और घटा दो 9 8 7 6 5, एक और दिया खाली स्थान भरने वाला। फिर यहाँ कर रहा है डैश गुना 8 प्लस डैश बराबर डैश, यहाँ देखो यहाँ 5 तक लिए है, 6 तक कर देंगे। अब 1 2 3 4 5 6 कर दिए ना। उसके बाद देखो यहाँ 5 लिए, यहाँ 6 लेंगे, इसको 1 नंबर और घटा दो, 9 8 7 6 5, एक और घटा दो 4,
खाली स्थान में ये भरा जाएगा। ये क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। आज एक ही दिन में जो पूरा एक्सरसाइज 2.3 खत्म हो गया, ठीक है ना। तो हम लोग जो है अब जो 2.4 नहीं है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो अगला चैप्टर 3 स्टार्ट मारेंगे। तो आज के लिए इस क्लास में यहीं रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।